सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी लोग यह सोचते हैं कि वह अपने दिमाग का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या नहीं जानते वो कैसे उन्हें अपने दिमाग का ठीक से इस्तेमाल करना है, उनका दिमाग उनका साथ नहीं देता है। जब उन्हें अपने दिमाग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो एकदम जैसे आपका माइंड ब्लैंक सा हो जाता है। आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप अपने दिमाग का, उसकी क्षमता का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसे काम में नहीं ले पा रहे हैं। तो आज का ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है ब्रेन के ऊपर कि कैसे आप अपने ब्रेन को ठीक से ऑपरेट करवा सकते हैं, कैसे वो एकदम ठीक से काम करे। आप जब चाहें, जिस चीज़ को चाहें, अपनी मेमोरी से रिट्रीव कर सकें आसानी से। तो दोस्तों, आगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको कई सारी चीज़ें बताऊँगा, तो दोस्तों इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें और एंड तक पहुँचते पहुँचते आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने दिमाग को अच्छे से काम में ले सकते हैं, कैसे उसकी शक्ति का ठीक से प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जो यहाँ सबसे बड़ी एक रहस्य की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, मतलब कुछ काम करने जाते हो और कुछ हो ही नहीं पाता, आपका दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर रहा होता है और आप ज़बरदस्ती उससे काम ले रहे होते हो। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, ऊर्जा। यही है वो रहस्य। ऊर्जा नहीं रहती है आपके दिमाग के पास। आपका जो माइंड है, पूरी बॉडी का जो है, पूरी बॉडी की एनर्जी जो आपको भोजन से मिलती है, वो 20% ऑफ द एनर्जी को यूज़ करता है वो अकेला इतना छोटा सा ब्रेन। दोस्तों, और पूरे दिन आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। एक सेकंड को भी, एक पल को भी आपका मन शांत नहीं रहता है। आपका माइंड 20% ऑफ द एनर्जी यूज़ कर रहा है और ऊपर से आप अपनी एनर्जी को इस तरह व्यर्थ ही गवाए चले जा रहे हो, फालतू के उल्टे सीधे विचारों में, नकारात्मक विचारों में। दोस्तों, इस वजह से आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे चाहिए ऊर्जा करने के लिए काम ठीक से। अब मैं आपको कुछ टिप्स, आप कह सकते हैं मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ जिनसे आप अपने दिमाग को ठीक से काम में ले सकते हैं। दोस्तों, पर सबसे जो ज़रूरी बात है वो यही है कि आपको एनर्जी मैनेजमेंट सीखना होगा। आपको अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण करना सीखना होगा। तो आप कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करेंगे कि आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है। मान लो कोई स्पीच आपको देने को कह रहा है कई सारे लोगों के सामने, तो चीज़ें आपको आती होंगी, आपने स्पीच को भी रेडी किया होगा, लेकिन जब सामने जाते हैं सबके तो एकदम से जैसे माइंड ब्लैंक हो जाता है। एक्चुअली वो उस वक्त काफ़ी डर जाता है और स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होने लग जाते हैं, और स्ट्रेस हार्मोन्स के रिलीज़ होने से आपका सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। आपका ब्रेन जब इतना ज़्यादा अशांत होता है उस स्टेट में, तो कैसे वो ठीक से काम कर सकता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कई सारी चीज़ें बताऊँगा जिनसे आप अपने दिमाग से अच्छे से काम करवा सकते हैं। और अब जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि आपको भोजन अच्छा लेना है। भोजन से मेरा मतलब है कि शुद्ध आहार लेना है, जैसे मांस, मदिरा, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। मांस आपकी बुद्धि में नकारात्मक विचार लाता है, और शुद्ध भोजन करोगे, सात्विक भोजन करोगे तो
आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, आपका शरीर और आपका मन जो है वो अलग अलग नहीं है, वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से लिंक्ड हैं। तो अगर आप अपने मन को सही रखते हो तो आपका शरीर भी सही रहता है, और शरीर को सही रखते हो तो उसका प्रभाव आपके मन पर भी पड़ता है। सो दोस्तों, पहली चीज़ होगी कि आपको अच्छा भोजन लेना है। और जो दोस्तों, जब आप ज़्यादा भोजन कर लेते हो ना, तो ज़्यादा भोजन करने से असल में आपकी बहुत सारी ऊर्जा जो है, जो आपका दिमाग यूज़ कर सकता था, वो यूज़ नहीं कर पाता, और वो ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लग जाती है। तो बहुत आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ भी दिमाग का काम है जिसमें दिमाग को लगाने की ज़रूरत है, बहुत सारे भोजन करने के बाद करते हो, तो फिर आपका दिमाग आलसी हो जाता है, जैसे काम करने से मना ही कर देता है, क्योंकि उस वक्त उसके पास उतनी एनर्जी ही नहीं होती है। वो एनर्जी तो असल में आपके पेट की तरफ मूव हो रही होती है, आपके भोजन को पचाने के लिए। सो उस वक्त बेहतर है कि आप थोड़ी देर लेट जाएं बाईं करवट लेकर के, ताकि आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाए, जो भोजन को पचाने में सहायक होगा। सो दूसरी जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है भोजन के बाद, अब आपको अच्छी नींद लेनी है। नींद दोस्तों आपको पूरी तरह से तरोताज़ा कर देती है, और एडवांस लेवल की नींद लेनी है। एडवांस लेवल की नींद से मेरा मतलब है, योग में होता है एक योग निद्रा, आपको योग निद्रा लेनी है। योग निद्रा में आपको पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ देना होता है, एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में। और जब आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं, जब आपके शरीर से सारे तनाव दूर हो जाते हैं, आपका शरीर बिल्कुल तनाव से मुक्त हो जाता है, तो आप परम जैसे विश्राम की अवस्था को अनुभव करते हो। और दोस्तों, जब आप रिलैक्स्ड स्टेट में होते हो, जब आप विश्राम पूर्ण अवस्था में होते हो, तो आप काफ़ी एनर्जेटिक होते हो। जब भी आपकी ऊर्जा खर्च होती है तो आप विश्राम करके उसे रिकवर कर लेते हो ना, तो योग निद्रा करने से आपकी बहुत सारी एनर्जी रिकवर हो जाती है। तो अच्छी नींद लेने के लिए आप योग निद्रा का अभ्यास करें, उसके लिए आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अच्छा भोजन हो गया, अच्छी नींद हो गई। दोस्तों, तीसरी चीज़, आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है। स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को हानि पहुंचाता है, आपके दिमाग की मेंटल एज जो है उसे कम कर देता है। और अगर आप भोजन करते वक्त भी अगर स्ट्रेसपूर्ण है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस है माइंड में, तो दोस्तों आपका वो भोजन फिर आपके शरीर को लगता नहीं है, वो पच नहीं पाता ठीक से। आप जैसा बिहेव कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अन्न भी आपके भीतर जाकर वैसा ही बिहेव करता है, चाहे पानी हो कुछ भी। दोस्तों, वो चीज़ अच्छे से आपके शरीर के साथ घुल मिल नहीं पाती। वो भोजन रक्त, रस, मांस जैसे सप्त धातुएं होती हैं आपके शरीर में बनती हैं, फिर वो ठीक से उनका निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि भोजन ही ठीक से नहीं पच पाता। अगर आप एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं, वीर्यवान बनना चाहते हैं, तो आपको अच्छा भोजन खाना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ चौथी चीज़ है योगा। दोस्तों, अगर आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो आपको योगा करना चाहिए। योगा ना कि आपके केवल शरीर को फिट रखता है, बल्कि मेंटली भी आपको स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों, आप योगा कीजिए और प्राणायाम कीजिए तो और भी बेहतर है। प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा बूस्ट देता है आपके ब्रेन को। यह आपके दिमाग की शक्ति को एक चमत्कारिक ढंग से बढ़ाता देता है। अगर आप रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करते हो तो प्राणायाम से आपको फिज़िकली, मेंटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे आपका मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है तो ऊर्जा यूं ही व्यर्थ के विचारों में खर्च नहीं हो रही होती है। उस ऊर्जा को फिर आप बचा रहे होते हो, क्योंकि आप शांत होते हो। तो दोस्तों, अगर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, क्योंकि मन शांत रहेगा तभी किसी काम को अच्छे से कर पाओगे, उसकी पूरी एफिशिएंसी के साथ आप उसे कर पाओगे।
और जब काम अच्छे से होगा तो सक्सेसफुल भी होगे उस काम में। दोस्तों इतनी चीज़ें हो गई, और दोस्तों इसके बाद आते हैं हमारे अच्छा भोजन हो गया, अच्छी नींद हो गई, योगा, प्राणायाम, स्ट्रेस नहीं लेना है, और इसके बाद आती है एक्सरसाइज। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से पढ़ ली तो मैं बता रहा हूँ। आपने भी कहीं ना कहीं से पढ़ी होंगी, मतलब ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ फैमिलियर हैं, आपको पता है कि ये सब हेल्दी हैं, पर आपको इस चीज़ का हो सकता है अनुभव ना हो कि हाँ रियली ये काम करती हैं। कुछ लोग सोचते हैं ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों मैं ये सब बातें अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। हाँ ये सच में काम करती हैं, पर अगर आप कंसिस्टेंटली इनको फॉलो करो तो आपको एक रूटीन फॉलो करना होगा। अगर आप अपने दिमाग को अच्छे स्तर पर तक ले जाना चाहते हैं, अपने दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इतना तो करना ही होगा। सो दोस्तों अब आते हैं हम इसके बाद टीवी और सोशल मीडिया। जैसे आप बहुत ज़्यादा अगर आप एडिक्टेड हो टीवी और सोशल मीडिया के, तो इनसे जो है एक्चुअली में न जाने कितने तरीके की नेगेटिविटी आपके अंदर ट्रांसफ़र होती है। कैसी कैसी अगर आप न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ आती रहती हैं और आपके माइंड में कितनी तरह की नेगेटिविटी बढ़ती हैं, कैसे कैसे इमोशंस आपके अंदर उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ देखना ही चाहते हैं या सोशल मीडिया यूज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसी चीज़ें देखें जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करें, जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जैसे कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, या अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। आप माइंड पावर से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, अपने दिमाग को कैसे सुधारें इस सब के ऊपर देख सकते हैं। पर दोस्तों अगर आप फालतू में यूं ही अपने आवर्स को वेस्ट करते रहते हैं स्क्रॉलिंग में, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक पे ऐसे ही उल्टी सीधी पोस्ट देखते रहो, फालतू में अपने टाइम को वेस्ट करते रहो, तो दोस्तों ये कोई समझदारी नहीं है। इसमें आप फालतू में अपनी एनर्जी को लगा रहे हो। इससे बेहतर है कि आप उस एनर्जी को इन्वेस्ट करो किसी अच्छे काम में जो आपको फ़ायदा दे। तो दोस्तों ये है टिप्स, और इसके बाद एक दो टिप्स और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों इसके बाद आती है एक प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब कल पर किसी काम को टालना। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं तो ये कुछ ना कुछ तरीके से ये आपके दिमाग को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। आप अगर कंटिन्यूसली किसी भी काम को कल पर टालते जाओगे, कल पर टालने से क्या होता है किसी भी काम को, कि जब अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, थोड़ा सा काम है हो जाएगा, और आप टालते टालते थोड़ा थोड़ा करते करते वो काम एक बड़ा रूप ले लेता है, और जब आपके सामने वो आता है तो एकदम से यानी कि ये काम तो इतना सा था और इतना बड़ा कर लिया आपने केवल अपने आलस के चक्कर में, और उसको बार बार टालने की वजह से, क्योंकि आप हमेशा कल में जीने वाले इंसान हो। दोस्तों जीवन तो अभी है, यही है, इसी क्षण में है, आपको अभी जीना चाहिए, आज में जीना चाहिए। कल का तो कोई भरोसा ही नहीं। कल की प्लानिंग करके चलो लेकिन जियो आज में। प्रोक्रास्टिनेशन करने से जो है ना एक सबकॉन्शियस माइंड पर ओवरलोड पड़ता है, क्योंकि चीज़ें टालते जा रहे हो। अब वो आप जानते हो इम्पोर्टेंट है पर आप टालते जा रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है कि हाँ ये काम करना है। पेंडिंग स्टेट में आ जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो उलझनें पैदा होती हैं माइंड के अंदर। माइंड ठीक से काम नहीं कर पाता, माइंड एकदम फ्रीडम के साथ वर्क नहीं कर पाता। तो दोस्तों आप प्रोक्रास्टिनेशन की आदत अगर आपको है तो दोस्तों इस आदत को बिल्कुल छोड़ दें। और लास्ट में मैं एक टिप देना चाहूँगा कि आप जिस भी जगह पर रहते हैं, जो भी आपका लिविंग रूम है, उस लिविंग रूम के अंदर आप
जो आज आसपास आपका एनवायरनमेंट है उसे साफ़ सुथरा, क्लीन और टाइडी रखें। क्योंकि आज जितने अच्छे से माहौल में अगर आप पढ़ाई करोगे तो उतने अच्छे से जो है आपका माइंड पॉजिटिव फीलिंग के साथ वर्क कर पाएगा। दोस्तों, अगर आप ही सोचो, अगर एक ऐसे कमरे में आपको भेज दिया जाएगा, सब कुछ फैला हुआ है, स्प्रेड है और बहुत गंद है, उधर धूल मिट्टी जमी हुई है, तो क्या आप ऐसे कमरे में काम करना पसंद करेंगे? सो आपका माइंड भी आपका साथ नहीं देगा। कोई वो ऐसे कमरे में काम क्यों करना चाहेगा किसी भी? सो आप जिस भी स्थान पर रहते हो या पढ़ते हो उसे साफ़ सुथरा रखो। दोस्तों, ये टिप वैसे तो सुनने में काफ़ी छोटी सी लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा इससे, तो ऐसे ही तो पर एक बार करके देखें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही एक बड़ा चेंज लाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं कि मैं ब्रेन के ऊपर और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियोस लाता रहूं, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, इसको लाइक करें और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।